हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग रामको सीमेंट के Q4 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज 24 मई रामको सीमेंट का Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है शाम को। तो उससे पहले रामको सीमेंट के फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेसिस पे क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के फंडामेंटल के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल को थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल में आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1403.9 था। उसके बाद जून के क्वार्टर यानी जून 2020 में कंपनी का रेवेन्यू गिर गया था। ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसके वजह से इसका सेल गिर गया था। उसके बाद सितंबर के क्वार्टर से लगातार इसका सेल बढ़ा है। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि करंट क्वार्टर में थोड़ा गिर गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और नेट प्रॉफिट भी सेम तरीके से कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको फॉलो किया है, यानी करंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है। अगर एनुअल रिजल्ट यानी ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखें तो मार्च 2016 के बाद से कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही गया है, एक भी साल में गिरा नहीं है। और करंट ईयर यानी 2021 में 3 क्वार्टर को मिला के 5083.7 करोड़ का यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ इसका रेवेन्यू दिखा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा बढ़ गया है, उसके साथ नेट प्रॉफिट भी। तो कंपनी के यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है। मगर कंपनी का अगर करंट चार्ट पैटर्न को हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी का करंट चार्ट पैटर्न हम लोगों को और दूसरा कुछ बता रहा है। देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न यहाँ पे अगर आप हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को समझते हैं या उसके बारे में सुना है तो आप इस चार्ट पैटर्न को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के अंदर क्या होता है, कंपनी का शेयर प्राइस लेफ्ट साइड से ऊपर जाने की कोशिश करता है और बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाने के बाद बहुत बार नीचे आने की कोशिश करता है, मगर एक पॉइंट को टच करने के बाद वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। मगर उसका शेयर प्राइस बार बार ऊपर जाने के बाद भी ऊपर उसका शेयर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे टच करने के बाद इसका शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर गया मगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, उसे पॉइंट को टच किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया मगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर आके यही पॉइंट को फिर से टच किया, ऊपर जाने की कोशिश की है पिछले बहुत सारे हाई को तोड़कर, मगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया। कंपनी का शेयर प्राइस फिर नीचे गिरा, उसी पॉइंट को फिर से टच किया, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे फिर टच करता है, उसके बाद अगर फिर से ऊपर जाने के बाद फिर टच करके नीचे आने की कोशिश करता है और ये जो यहाँ पे सपोर्ट लाइन है इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे एक बेयरिश सिग्नल मिलता है हम लोगों को और कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। तो करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंपनी के लिए एक बेयरिश सिग्नल हम लोगों को दर्शा रहा है। तो हेड एंड शोल्डर का अगर और भी एग्जांपल हम लोग देखना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा हेड एंड शोल्डर का जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और उसके साथ कंपनी का जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, देखिए यहाँ पे शोल्डर बना हुआ है जो ऊपर जाने की कोशिश की है, उसके बाद कंपनी ने अपना हेड बनाया है, फिर शोल्डर बनाया है, एक ही पॉइंट को यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट को बार बार टच करने की कोशिश की है, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे गिरता गया है। देखिए कंपनी का फंडामेंटल जब उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करता है, जब इकोनॉमी पूरा सपोर्ट नहीं करता है, कंपनी का शेयर प्राइस भी हम लोगों को वो बता रहा होता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन अभी हमारे फेवर में नहीं है, या कंपनी का फंडामेंटल अभी हमारे फेवर में नहीं है, या आगे आने वाले टाइम पे ये जो बेयरिश पैटर्न है ये अपना एक पॉइंट बनाएगा, ये अपना एक पैटर्न बनाएगा, उसके बाद ही कंपनी का जो फंडामेंटल है उसे फॉलो करेगा या ओवरऑल सेक्टर जिस जगह पे जाना चाहता है वो उसको फॉलो करेगा। मगर कोई भी कंपनी का जब एक प्राइस पैटर्न या चार्ट पैटर्न कहिए एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता है तब उसका पैटर्न मोर देन 80% टाइम बन ही जाता है, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी के फंडामेंटल को फॉलो करता है। और आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी एक बेयरिश फेज में है, यहाँ पे एक रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। तो जब तक कंपनी का शेयर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखाता है, यानी यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर जाके इस पिछले टाइम के बहुत सारे हाई को तोड़कर, अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देख पा रहा हूँ
1040 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और इसका जो सपोर्ट है वो 928 के आसपास है। तो अगर ये 928 को तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करता है तो इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। और अगर ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के यानी 1040 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक अप पोटेंशियल है। तो आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन होगा, कंपनी का फंडामेंटल के यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता है? कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे मैटर करता है। जब ओवरऑल मार्केट का उस शेयर के दौरान एक एक्सपेक्टेशन रहता है और उस एक्सपेक्टेशन को कंपनी अपने अर्निंग रिजल्ट के थ्रू या कोई भी पॉजिटिव न्यूज के थ्रू उसे बीट करने की कोशिश करता है या बीट कर देता है, तब ये पैटर्न बहुत बार देखा गया है कि ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है और एक कॉन्ट्ररी यानी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। यानी अगर कंपनी का आज क्वार्टर 4 का रिजल्ट है और क्वार्टर 4 के रिजल्ट में मान लीजिए बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने ये एक्सपेक्ट किया है कि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है वो मोर देन 10% से बढ़ेगा, और अगर कंपनी यहाँ पे दिखाता है कंपनी का रेवेन्यू मोर देन 15% से बढ़ गया है, तो कंपनी ने यहाँ पे अच्छे खासे नंबर के साथ जो ब्रोकरेज फर्म का एक्सपेक्टेशन था उसे बीट कर दिया है। तो इस सिचुएशन में ओवरऑल मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है, उसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा सकता है, या अगर कोई नेगेटिव न्यूज होता है या नेगेटिव ये डेवलपमेंट होता है तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म का क्या एक्सपेक्टेशन है आज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट से वो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शेर खान एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी का जो सेल्स है यानी नेट सेल्स है वो इंक्रीज होना चाहिए 22.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर, और कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कितना होना चाहिए 27.2% के साथ, जो रेवेन्यू होना चाहिए 1703 करोड़ का, तो जिसके साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है 87.6% ईयर ऑन ईयर और 36.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने ये एक्सपेक्ट किया है कंपनी का Q4 और Q3 के रिजल्ट में 20% का इंक्रीमेंट आएगा, यानी Q3 से Q4 तक जो सेल्स का इंक्रीमेंट होना चाहिए वो मोर देन 20% का। तो कंपनी का अगर अर्निंग रिजल्ट इस सारे ब्रोकर का जो रिपोर्ट है इसे अच्छे तरीके से बीट कर पाता है तो कंपनी का यहाँ पे शेयर प्राइस कंपनी के फंडामेंटल को ही फॉलो करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर अगर इतना सारा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने अच्छे तरीके से वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो एक सरप्राइज होता है, और मार्केट हमेशा सरप्राइज को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या स्विंग ट्रेडर है, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा आप थोड़ा वेट कीजिए Q4 रिजल्ट आने तक, और Q4 रिजल्ट को देखने के बाद कल का जो प्राइस एक्शन होगा उसे देखने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि कंपनी का शेयर अब लोगों को खरीदना है या नहीं। अगर अगले दिन कंपनी का शेयर प्राइस पिछले दिन के हाई को तोड़ के ऊपर जाके एक हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है और कंपनी का Q4 का रिजल्ट अच्छे तरीके से ब्रोकरेज फर्म का जो एक्सपेक्टेशन है उसे बीट कर देता है तो कंपनी के शेयर प्राइस में एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा, और वो 3-4 दिन 5 दिन हो सकता है 1-2 हफ्ते तक भी रहे। और अगर ये नहीं होता है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है और भी नीचे आ सकता है। आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सावधान रहिए। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या आगे आने वाले टाइम पे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में आप जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।